मेंटोर राम गोपाल वर्मा अगर ना होते तो पुअर विवेक वुड हैव एंडेड अप एज अ वेरी वेरी वेला विवेक। पूरे बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग की दुकान पर शायद ही कोई कस्टमर आता। It was an amazing experience working with my mentor and somebody who I consider one of the finest directors. विवेक ओबरॉय तो बेसिक इंडस्ट्री किड है, मगर उन्हें डिस्कवर करके फिल्म कंपनी में उन्हें उनका सुपर धमाकेदार ब्रेक रामू नहीं दिया था। एक्चुअली पहले रामू वाज़न्ट टू श्योर कि विवेक ये इंटेंस फिल्म कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवेक बहुत ही चॉकलेट पेस्ट है। पर रामू को कन्विंस करने के लिए विवेक ने स्लम्स में जाकर अपना होमवर्क किया, किसी स्लम ड्वेलर की पुरानी शर्ट खरीद के पहनी और रामू के ऑफिस में एक रियल गैंगस्टर बन के पहुंच गए। रामू वाज कन्विंस्ड and Vivek was launched. कहते हैं कि कंपनी के बाद विवेक had become very very high-handed and arrogant, even with रामू, और इसी वजह से रामू and विवेक parted ways। मगर देखते ही देखते विवेक की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई और विवेक का स्टारडम फ्लॉपडम में बदल गया। जब विवेक को समझ में आया कि उनकी करियर अब एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पर है, तब वेरी वेरी वल्नरेबल विवेक ने अपने हाई-हैंडेड एटीट्यूड को साइड पे रखा और रामू के साथ पैचअप का प्रोसेस शुरू कर दिया। और रामू ने विवेक की नोज डाइविंग करियर को रक्त चरित्र 1 और 2 के साथ एक डबल लीज ऑफ लाइफ दी। I consider myself very lucky that Ramuji decided to cast me for this role of Parital Ravi. Luckily for विवेक, कुछ नहीं तो उनकी इन फिल्मों में अपने परफॉर्मेंस के लिए फिर एक बार अप्रिसिएशन तो मिला। मतलब कि विवेक should hang on to Ramu like his life depends on it। और सुनने में आया है कि विवेक has been bitten once again by the foot in the mouth disease। इतनी मेहनत और मिन्नतों के बाद उन्होंने रामू को फिर मनाया था, लेकिन विवेक की शादी पर रामू जी मिसिंग थे। Has विवेक managed to piss off Ramu again? दोनों आगे चलकर फिर एक बार काम करेंगे या नहीं, who knows? हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि विवेक ने अपने करियर में जो थोड़ा बहुत अचीव किया है वो रामू की वजह से ही है, और इसलिए तो राम गोपाल वर्मा है विवेक का स्टारडम नंबर 5।